एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू यानी एक सिक्के का दोनों साइड एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ ट्रीटमेंट के दो पहलू हैं, एक आर्ट है और दूसरा साइंस है। इसलिए कहते हैं कि होम्योपैथी इज ए साइंस एंड ऑल्सो ए आर्ट। बिना आर्ट के साइंस अधूरी है, ठीक उसी तरह बिना साइंस के आर्ट भी अधूरी है। आर्ट के बिना साइंस का कोई महत्व नहीं है और साइंस के बिना आर्ट का कोई महत्व नहीं बच जाता है। आज जो होम्योपैथिक में पेटेंट मेडिसिन की जो प्रचलन चल चुकी है और होम्योपैथ को उसके प्रति जो झुकाव बढ़ता चला जा रहा है, यह एक दिन होम्योपैथिक के विनाश का कारण बनेगा। आज होम्योपैथिक की पेटेंट मेडिसिन रूपी अजगर जो है वह धीरे धीरे होम्योपैथिक के आर्ट को निगलते चली जा रही है। जब ये बुरी तरह से होम्योपैथ पर हावी हो जाएगी तो एक दिन निश्चित ही होम्योपैथिक का विनाश हो जाएगा। जैसा कि हमने दूसरे कंट्री में देख चुके हैं। फिर आप रियल होम्योपैथ को ढूंढते रह जाइएगा, वह कभी भी न मिलेगा। समय रहते अगर हम होम्योपैथ न सुधरे तो क्या होगा, यह आप और हम सभी जानते हैं। होम्योपैथिक का आविष्कार 200 वर्ष पूर्व में हुई थी। डॉक्टर हैनीमैन उन सारे परिस्थितियों से तंग आ गए थे जिसे हम और आप अपनाने चले जा रहे हैं। पेटेंट मेडिसिन विगत 30-40 वर्षों से चल रही है। हम अपने सही रास्ते से भटक रहे हैं और गलत रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। जिस तरह से लालच दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ठीक उसी तरह से लोगों को लालच दे करके पेटेंट मेडिसिन के तरफ झुकाव पैदा करा रहे हैं। रियल होम्योपैथ के तरफ ध्यान लगाएं और देखें आपको कितनी राहत मिलती है। सही रास्ते पर चलकर ही इंसान सम्मान पाता है। धन को पाने के लिए तो कई रास्ते खुले हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने जो अपने जीवन में कष्ट सहे वो सिर्फ सम्मान पाने के लिए ही। धन तो वह कमा ही रहे थे और जिस मेडिकल साइंस को पढ़े थे उसमें वह सच्ची तरह से जीवन को गुजारते चले जा रहे थे। अगर डॉक्टर हैनीमैन के बताए रास्ते सही नहीं होते तो आज हजारों हजार एलोपैथ कन्वर्ट होकर के होम्योपैथ नहीं बनते। मैं सिर्फ एक नाम का ही चर्चा करूंगा। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जो कलकत्ता के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त एमडी की डिग्री पाए हुए थे। बहुत सारे सम्मान उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी।
अचानक क्या उनके मन में आया जो होम्योपैथ में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने देखा होम्योपैथ भी कुछ खास है जो दूसरे साइंस में एलोपैथ में नहीं है। जो सम्मान का पोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखा था उसने वापस ले लिया, मगर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने सारी चीज़ों को त्याग कर कन्वर्ट होकर होम्योपैथ को अपनाया। अच्छे अच्छे विद्वान एलोपैथ से कन्वर्ट होकर होम्योपैथ के तरफ आए और आज हम क्या कर रहे हैं, अपने सही रास्तों से भटक रहे हैं। अभी भी वक्त है पेटेंट को त्याग कर रियल होम्योपैथ बने। पेटेंट मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक साइंस के लिए स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रही है। धीरे धीरे यह होम्योपैथिक को ही नाश कर देगा। कहते हैं ना, लोग जब सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं कहता हूं आप सुधरेंगे तो होम्योपैथ का जीवन मिल जाएगा। आने वाला समय होम्योपैथ का होगा। जिस मेडिसिन को आप कहते हैं होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन है, आप बताएं यह कौन सा होम्योपैथ के प्रिंसिपल को अपनाता है। ना ही हम इसे सिमिलर सिलेक्शन के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, ना ही हम सिंपलेस्ट में मानते हैं और ना ही इनको मिनिमम डोज फॉलो करता है। किसी भी कार्डिनल प्रिंसिपल को होम्योपैथिक का यह सटीक नहीं उतरता है। दोस्तों, यह मेरा एक सुझाव है, इच्छा आपकी है। मैंने अपने जीवन काल में जो देखा उसे ही दर्शा रहा हूं। आज होम्योपैथ को खत्म करने के लिए बहुत सारी संस्था लगी है, कभी प्लेसबो कह करके, कभी कुछ कह करके। और अगर हम भी उन्हीं के साथ खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। अगर रावण का भाई विभीषण राम के साथ नहीं मिला होता तो रावण का नाश नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर हम भी होम्योपैथ के प्रति विश्वास न रखकर पेटेंट के तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित ही होम्योपैथ का भी विनाश होगा। मन को शांत रख सोच विचार करेंगे और रियल होम्योपैथ बनने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार। धन्यवाद।